हे लर्नर्स, वेलकम टू स्टॉक डिक्शनरी। तो आज की वीडियो में हम एमएससीडी इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। ये शेयर मार्केट में यूज़ किए जाने वाला बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, क्योंकि इसे बहुत तरीक़ों से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है एमएससीडी इंडिकेटर, एमएससीडी इंडिकेटर काम कैसे करता है और कैसे एमएससीडी इंडिकेटर को यूज़ करके हम ट्रेड कर सकते हैं। तो एमएससीडी का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। एमएससीडी एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो दो मूविंग एवरेजेस के बीच रिलेशन शो करती है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है जो दो अलग अलग ईएमए के कॉम्बिनेशन से बनता है। चार्ट में आपको एमएससीडी कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये चार चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। तो आइए इन चार पॉइंट को एक एक करके जानते हैं। पहला, एमएससीडी लाइन। हम इसे नीले रंग से इंडिकेट करते हैं, जिसे हम फास्ट लाइन भी कहते हैं। दूसरा, सिग्नल लाइन, जिसे हम स्लो लाइन भी कहते हैं। इसे हम रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। तीसरा होता है जीरो लाइन, जिसे हम बेस लाइन भी कहते हैं। और चौथा होता है एमएससीडी हिस्टोग्राम, जो बेस लाइन के ऊपर नीचे मूव करता है। मतलब ये जो बार्स बेस लाइन के ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, इसे हम एमएससीडी हिस्टोग्राम कहते हैं। तो आपको अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इनके कलर अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, पर आपको इनके कलर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप एमएससीडी के सेटिंग्स में जाके इन चारों का कलर चेंज कर सकते हो। आपको बस इतना पता होना चाहिए इन सब का काम क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इन लाइनों का कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले एमएससीडी लाइन। एमएससीडी 12 दिनों के ईएमए और 26 दिनों के ईएमए के डिफरेंस से बनता है। दूसरा, सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन 9 दिनों के एमएससीडी लाइन के ईएमए से बनता है। और तीसरा, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस होता है। तो एमएससीडी काम कैसे करता है? एमएससीडी में मेनली दो लाइनें होती है, एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन। ये दोनों लाइनें बेस लाइन के ऊपर नीचे घूमते हुए क्रॉसओवर के थ्रू बाय और सेल के सिग्नल जनरेट करते हैं। तो जब भी एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो ये एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, मतलब ये एक बाय का सिग्नल है। और जब भी एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, तो ये एक बेरिश क्रॉसओवर होता है, मतलब ये एक सेल का सिग्नल है। आपको एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर में दो सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों सिचुएशन में हम ट्रेड कैसे करें, इनको हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। सबसे पहले बुलिश क्रॉसओवर के सिचुएशंस को देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बेस लाइन के ऊपर हुआ है, जहां एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर है, ये एक बाय का सिग्नल है। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, पर बेस लाइन के नीचे। इस सिचुएशन में आप तब तक ट्रेड नहीं लेंगे जब तक एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन बेस लाइन के ऊपर ना चली जाए। जब एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन बेस लाइन के ऊपर चली जाए, तो ये एक बाय का सिग्नल होता है। अब हम बेरिश क्रॉसओवर के सिचुएशंस को देखेंगे। आपको यहाँ एक बेरिश क्रॉसओवर बेस लाइन के नीचे दिख रहा होगा, जहाँ एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस किया। ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है। अब यहाँ आपको बेरिश क्रॉसओवर बेस लाइन के ऊपर दिख रहा होगा। इस सिचुएशन में आपको तब तक ट्रेड नहीं लेना है जब तक एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन बेस लाइन को क्रॉस करके नीचे ना आ जाए। फ्रेंड्स, एमएससीडी क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी में बेस लाइन का बहुत वैल्यू होता है। आपको ये देखना होता है कि क्रॉसओवर बेस लाइन के ऊपर हुआ है या नीचे। अब हम एमएससीडी डबल टॉप और डबल बॉटम को डायग्राम की मदद से समझेंगे कि इन सिचुएशन में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो चार्ट में जब भी एमएससीडी लाइन बेस लाइन के ऊपर जाकर डबल टॉप बनाता है, इसका मतलब बाजार में ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब अब मार्केट बेरिश हो सकता है। इसी तरह जब चार्ट में एमएससीडी बेस लाइन के नीचे जाकर डबल बॉटम बनाती है, तब बाजार में ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब अब मार्केट बुलिश हो सकता है। तो अब तक हमने एमएससीडी क्रॉसओवर और एमएससीडी डबल बॉटम और डबल टॉप को समझा। अब हम एमएससीडी डाइवर्जेंस को समझें। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास फ्यूचर्स वीडियो के लिए सजेशंस है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टिल मेरा चैनल बहुत छोटा है, तो मेरे पास इनफ टाइम है आप सबके कमेंट्स पढ़ने के लिए। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एमएससीडी डाइवर्जेंस भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस, दूसरा नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो आपको दिख रहा होगा प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, पर एमएससीडी ऊपर की ओर जाने लगता है। इसका मतलब एमएससीडी इंडिकेटर में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर चार्ट में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो आप आई बटन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। तो इसी का अपोजिट यहाँ आपको दिख रहा होगा, प्राइस ऊपर जा रहा है और एमएससीडी ऊपर जाते जाते नीचे की ओर जाने लगता है। इसका मतलब एमएससीडी इंडिकेटर में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहे हैं। इस समय अगर चार्ट में कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो मार्केट में बेरिश ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है। तो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।